अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। तो जनाब, मेरी बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल जो है वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है लोगों को ड्राई हेयर की, और जो दो मुंह के बाल है ना उसकी। दो मुंह का बाल जो है वो समझे एक बहुत बड़ी बीमारी है बालों की। जब तक वो आपके बाल में है, आपका बाल जो है ना कभी जान नहीं पकड़ सकता और कभी वो खूबसूरत नहीं लग सकता। कितने ही आप हेयर मास्क लगा लें, ऑयल लगा लें, वो नहीं सही होंगे जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं। तो उसको निकालने का तरीका मैं ये बता रही हूँ। अगर आप खुद कर रहे हैं तो दोनों हिस्सों से बाल आगे की तरफ कर लें और उसे खुद बैठ कर करें, और अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तो वो बैक की साइड होगा। इस तरह से दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि आप बीच से बाल पकड़ लें और वह कहीं से भी स्टार्ट कर दें, नहीं, इसके सेक्शन बनाने। इस तरह से दो सेक्शन बनाने। पहले ये एक तरफ से जो है ये पूरा जो है आप कर लेंगे, फिर आपने दूसरे सेक्शन में करना है। इस तरह से आपने बाल जो है लेते जाने हैं, लटे लेती जानी है। और इस तरह से जब एक कर लेंगे तो फिर आपने इस तरह से फिर ये दूसरा हिस्सा करना है। तब जाके आपको समझ आएगा कि पूरे बालों में हुआ है। अगर आप इस तरह से रफली उठा उठा के करेंगे तो आप खुद भी परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और बहुत टाइम लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि पहले कहाँ किया था और अब कहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए सब्र के साथ सबसे पहले आपने घर के सारे काम निपटा लेने हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग जो है ये ट्रिमिंग है, ये काम है। तो इसमें बिल्कुल फ्री होके फारिग होके बैठना है। आप खुद कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है तो आपने हर काम से फारिग होकर तभी ये करने के लिए बैठना है। कपड़ा बिछा लेना है और फिर आप करने हैं। यहाँ मैं आपको एक पिक्चर्स दिखा रही हूँ स्प्लिट एंड, इसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएंगे। और इस तरह से जैसे भी आप कॉम में या फिंगर में फंसाएंगे ना, तो इस तरह से वो जो फटे फटे से बाल हैं ना वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठ कर आ जाएंगे, और इनकी नोकों को ही हमने कट करते जाना है। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कोशिश पूरी करूंगी आप लोगों को समझाने की, क्योंकि मेरे पास जो अभी हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं कि ये इस तरह के होते हैं दो मुंह के बाल। किसी के छोटे छोटे होते हैं, थोड़े से होते हैं, नीचे बालों में ही होते हैं, और किसी के ये अगर नहीं निकाले जाते तो ये ऊपर सर तक आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने फिंगर्स में लट लेनी है, उसको इस तरह से फिंगर्स में फंसाना है और सीज़र की मदद से रब करते हुए बालों को उठाना है। तो जो फटे हुए बाल होंगे, दो मुंह के बाल होंगे ना, वो उसके जो किनारे हैं ना वो ऊपर की साइड पर आ जाएंगे। तो आपने ये वहीं तक करना है जहाँ तक वो आपके सर में दो मुंह के बाल हैं। अगर नीचे नोकों तक हैं तो बस आपने नीचे नीचे करना है, और अगर वो ऊपर तक हैं, किसी किसी के ऊपर सर तक वो पहुँच जाते हैं, तो आपने वहाँ तक ही ये इस तरह से निकाल लेना है। उनकी नोकों को रब करके निकालना है, और फिर उसकी जो नोकें होंगी ना, जो उनके मुँह होंगे, उसे आप कट करते जाएंगे। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इससे आपके बालों की लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बाल जो आप बोलेंगे मोटे हैं तो वो पतले हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ वो जो फटे हुए बाल उठे हुए होंगे ना, जो देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं, जिससे आपके बाल आप खोलना ही नहीं चाहते बालों को, तो उसका निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बालों का दीमक है और इसको ख़त्म करना बेइंतहा ज़रूरी है। बीमारी है ये बालों की। जब तक ये नहीं निकलेंगे ना, आप अपने बालों पे कुछ भी लगाती रहें, वो असर नहीं करेगी। जब तक आप इसको पहले निकालें, दो मुंह के बाल निकालेंगी, फिर उसके बाद अगर आपके बालों में नोके हैं तो उस नोकों को कट करेंगी 1-1.5 इंच। 2-3 महीने के बाद आपने बालों की नोकें लाजमी कट करनी है। उसके बाद जो है आप जो भी ट्रीटमेंट बालों पे करेंगी, इंशाल्लाह वो फिर असर करेगी। तो देखें, इस तरह से आपने ये बालों को उठाते जाना है। इसमें इतने ज़्यादा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा वाज़े भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं तो जैसे ही मैं रब करती हूँ तो वो ऊपर आ जाते हैं, और मैं उसके मुंह को जो है थोड़ा थोड़ा सा कट कर देती हूँ। पूरे पूरे बाल नहीं उड़ाने हैं। सीज़र को बहुत एहतियात से रखना है, इस तरह से बाहर की तरफ रखना है इसका मुंह, ताकि बाल जो हैं ज़्यादा नहीं कटे। सिर्फ जो बाल हमें कट करने हैं, जो नोकें हमें कट करनी है, वो ही ऊपर आती जाएँ। अब मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ। मुझे पर्सनली यही तरीका इसका पसंद है। वैसे इसकी एक मशीन भी आती है जो स्प्लिट एंड ट्रिमर के नाम से आती है। आप गूगल करके सर्च करके वो भी ले सकते हैं। वो स्ट्रेटनर की तरह की होती है और उसका यूज़ भी बहुत इजी होता है, और वो पूरे जो स्प्लिट एंड है ना वो बालों से अच्छी तरह से निकाल देती है। तो देखिए, मैं यहाँ बता रही हूँ कि सीज़र को इस तरह से आपने बाहर की तरफ रखना है, बंद कर देना है, और फिर ऊपर नीचे चारों तरफ से इस तरह से रब करते हुए बालों को, जो छोटे छोटे बाल है ना, उनको उठा लेना है। जो छोटे छोटे स्प्लिट एंड होंगे उनकी नोकें इस तरह से बाहर की साइड आ जाएंगी।
तो ये सिर्फ आपने उन्हीं बालों के साथ करना है जिसमें 2 मुंह के बाल हों। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही ये आपके बालों से निकलती जाएंगी ना, उसके बाद आप अपने बालों को हाथ लगाइएगा जिस बाल से आपने निकाले हैं, एकदम स्मूथ बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे वो हेयर। टेक्सचर चेंज नहीं होगा, जो टेक्सचर है वही रहेगा, बिल्कुल स्मूथ हेल्दी और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको अब सीज़र का बता रही हूँ। सीज़र आपने इस तरह से बाहर की साइड, इसका जो मुंह है ना, नोके बाहर की तरफ रखनी है, अंदर की तरफ नहीं रखना, वरना बाल कटने का जो ख़तरा होगा। तो इस तरह से बाहर की तरफ रखनी है और आपने इस तरह से बंद करके, जब ये देखें इस तरह से जो आपने रखना है, और ये यहाँ अंदर की साइड पर जो है वो नोके हैं वो आती जाएं और आपने वो कट करते जाना है। जिस तरह से कि कपड़े का हम रुआं साफ़ करते हैं ना, रुआं साफ़ करते हैं, कपड़ा नहीं काटते, तो बस ये बिल्कुल ये वही है। समझिए एक रुआं आप ऐसे साफ़ कर रहे हैं और बाल जो है आपके सिल्की सी जो वो लट है वो रह जानी चाहिए। आपकी लट जो है वो बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी वालदा को दिखा दीजिएगा। आपकी वालदा जब मेरी वीडियो देखेंगी, कोई भी जो बड़ा है वो देखेगा, तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल एक आम सी ज़बान में बताया है कि जिस तरह से कपड़े का रुआं होता है और हम उसका रुआं साफ़ करना चाहते हैं, कपड़ा नहीं कट करते, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है इसमें। आगे चल के मैं आपको स्प्लिट एंड ट्रिमर जो है, इसका जो मशीन है, उसकी पिक्चर्स भी मुझे मिलेगी, तो मैं यहाँ पूरी वीडियो में किसी जगह लगा दूँगी, तो आप पूरी वीडियो देखते जाइएगा। तो इस तरह से आपने ये बालों से जो है, बालों की जो ये बीमारी है जो डैमेज कर रहा है आपके बालों को, आपने इस चीज़ को निकालना है। कितनी जगह मैं देखती थी, वीडियोस देखती थी, जब उनके कमेंट पढ़ते थे तो वहाँ लिखा हुआ काफ़ी लोग कमेंट करते थे कि हमारे बाल ड्राई हैं, हमारे 2 मुंह के बाल हैं, वो किसी तरह से ठीक नहीं होते। तो कोई उनको ठीक तरह से गाइड नहीं करता था, तो दूसरा यही कहते हैं, प्रोडक्ट बेचने लग जाते थे कि आप हमें इनबॉक्स कर दें, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। कोई प्रोडक्ट असर नहीं करेगी जब तक आप ये 2 मुंह के बाल नहीं निकालेंगे। और 2 मुंह के बाल इसी तरह से निकलेंगे, उनको निकालना होता है, उसको कोई भी मास्क या कोई भी ऑयल उसे नहीं निकाल सकता। हाँ, या तो आपकी हेल्थ ख़राब है, इंटरनली आपको प्रॉब्लम है, तो वो ये बार बार स्प्लिट एंड आते जाएंगे। अंदर से या कोई ड्राइनेस है तो भी आते जाएंगे। कहते हैं कि नाफ में अगर रोज़ रात को ऑयल डाला जाए, जिससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो ये भी वजह होती है कि आपके बाल ख़राब होते हैं, ड्राई डैमेज होते हैं और उसमें स्प्लिट एंड आ जाते हैं। लेकिन आपने जब इस तरह से आपको इसको निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। अब इसको निकालना कैसे, इसको वीक में एक बार ही करना है। जैसे कि आपने आज किया, सपोज़ कि आज फ्राइडे है, जो भी दिन है जिस दिन आपने स्टार्ट किया है, तो मैं आज फ्राइडे को बता रही हूँ। तो जैसे कि आज फ्राइडे है, तो फिर आपने दूसरे दिन नहीं करना है, फिर आपने ये नेक्स्ट फ्राइडे को करना है, यानी कि हफ्ते में एक बार करना है। तो फिर ये आप कब करेंगी, नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगी। तो 2 सेटिंग्स में ये ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। अगर नहीं हुए तो फिर आपने तीसरी सेटिंग करनी है, और तीसरी सेटिंग फिर आपने उससे भी नेक्स्ट फ्राइडे को करनी है। फ्राइडे या जो भी दिन, जिस दिन भी आपने स्टार्ट किया, आपने वो दिन याद रखना है, फिर अगले हफ्ते आपने उसी दिन करना है। तो ये एक तरह से टोटका भी है दिन का, कि आपने वीक में उसी दिन करना है। तो ये टोटका बहुत यूज़फुल होता है। मैंने, ये मेरी बेटी है, मैंने इसके भी इसी तरह से किया था, क्योंकि एक टाइम था छोटी थी तो इसके इसी तरह से बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फिर जैसे हमारी मैम थी उस वक्त जो मैं काम सीखती, तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया था और उससे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा है कि अभी मैंने दिखाया आप लोगों के कि जब मैंने उसके हेयर से वो स्प्लिट एंड निकाले हैं, तो वो जो लट है वो इतनी सिल्की स्मूथ हो गई है कि उसको हाथ में पकड़े तो हाथ ऐसे, हाथों से जो है ना बाल ऐसे स्लिप होते जा रहे थे, क्योंकि वो जो बीमारी जो है स्प्लिट एंड, जो 2 मुंह के बाल हैं वो निकल जाते हैं और बाल जो है एकदम से जो है जान पकड़ता है। ये समझ लें कि एक जादुई ट्रीटमेंट है कि आप बहुत टाइम से उसके लिए बहुत जतन कर रही हैं, लेकिन आपके बाल जो हैं वैसे के वैसे ही रफ़ और बुरे लग रहे हैं, और आपने कितनी जो है हेयर मास्क और कितने ही ऑयल लगा लिए होंगे, नहीं असर हुआ। लेकिन यही जो एक जादुई ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ट्रिमिंग का, ये जब आप करेंगी ना तो फ़ौरन ही आपके बालों में एक जान आ जाएगी और फ़ौरन से ही बाल इतने सिल्की स्मूथ लगेंगे कि आप खुद देखकर खुश हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपने जो मास्क लगाने हैं, जो ट्रीटमेंट करनी है वो आप कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर हर ट्रीटमेंट जो है आपके बालों पे असर करेगी। तो देखिए बाल कैसे शाइनी सिल्की हो गए हैं, और साथ ही में
स्प्लिट एंड ट्रिमिंग मशीन की पिक्चर्स भी लगा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, कोई भी अच्छी वेबसाइट से आप इससे परचेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद तो है कि मैं आप लोगों को जो है ये बात समझा पा रही हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह कोई और दोबारा से इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि कोई और मेरे सामने ऐसे बाल आ जाए जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो, इसमें बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड हो, तो फिर मैं उस पर भी कर दिखाऊँगी। तो ये देखें कितने स्मूथ से हो रहे हैं, दिल चाह रहा है कि इसी तरह से बालों को जो है ना सहलाते रहें। अच्छा, एक हिस्सा इस तरह से आपने पूरा करना है, तो फिर आप दूसरे साइड पे करिए। अच्छा, एक अहम बात कि आपने जब भी सेटिंग करनी पूरे बालों में, ऐसे नहीं कि 2-3 लट करके छोड़ दिया कि फिर अगले हफ्ते करेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर बार आपने पूरे हेड्स में करना है, 2 सेटिंग करनी है, 3 सेटिंग करनी पूरे बालों में, तब जाके आपको फ़र्क पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि 2-3 लटें आज कर लूँ, 2-3 लटें कर लूँगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुकून के साथ बैठिएगा और आराम से जो है ये सुकून के साथ, इसलिए मैंने कहा था कि हर काम से फ़ारिग होने के बाद बैठिएगा और फिर ये करती जाएगा, और पूरे हेड्स में करना है। ये आप इतना ज़बरदस्त, मैंने आपको ये एक फार्मूला बता दिया है कि इसके बाद इस चीज़ के लिए तो आप बॉलर वगैरह नहीं जाएंगी। तो हाँ, बालों की जो है आपने नोकें भी लाजमी कट करनी होती है। 2-3 महीने में आपने जो है 1 से 1.5 इंच, जैसे भी आपके बालों की ग्रोथ है उस हिसाब से कट करना है। अगर बालों में नोकें भी होंगी ना, तो भी बाल जो है आपका हेल्दी नहीं होगा। नोकें जो होती हैं, समझिए वो एक तरह से ऑक्सीजन जो बालों को चाहिए होता है ना, उसको बंद कर देती हैं। ये नोकें होती हैं ना, जैसे हम अपने मुंह के ऊपर कोई मास्क लगा दें, मुंह को बंद कर दें, तो नोकें जो होती हैं इसी तरह से बालों की ऑक्सीजन को रोक देती हैं। इसलिए नोकों का काटना बहुत ज़रूरी होता है। नोकें काटें, स्प्लिट एंड को, इन 2 मुँहे बालों को ख़त्म करें, और फिर देखें कि बालों में कैसी जान आती है। फिर आप खुद ही मुझे कमेंट करेंगे। मेरी वीडियो में कुछ भी अभी तक आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और ऑल के बटन को तो प्रेस करना लाजमी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, या तो वो घरदारी से रिलेटेड होती है, या वो होती है पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ मेरी व्लॉग्स में आपको मिलता ही रहेगा। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत प्यार भरे ढेर सारे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट ही जैसे मेरी वीडियो का ऑक्सीजन है, आपके लाइक ही मेरी वीडियो का ऑक्सीजन है। तो जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे, इसी तरह से मैं अच्छी सी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। फिर आप लोगों को कुछ अच्छा बताने की, अच्छा सिखाने की जो मेरी ख्वाहिश है, वो बीच में ही रह जाएगी, आधी अधूरी रह जाएगी। तो बस आप लोगों की सपोर्ट ही मेरी वीडियोस की ऑक्सीजन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।